गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थर्ड यूनिट लैंथेनाइड एक्टिनाइड चल रही थी। लैंथेनाइड में हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैंथेनाइडों के चुंबकीय गुणधर्म, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो चल रही थी, ठीक है। और लैंथेनाइडों के जो चुंबकीय गुणधर्म हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड थे। हमने लास्ट में देखा था कि हमारे पास में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे चुंबकीय गुणधर्म भी उतने क्या होंगे, अधिकतम होते हैं। इसके अलावा रोसेन एवं सॉन्डर्स नामक वैज्ञानिक ने रोजर एवं सॉन्डर्स नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था या प्रतिपादित किया था, जिसका कारण ये था कि हम डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में यानी कि संकरण तत्वों में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम n+2 और मैग्नेट्रॉन वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। यहाँ n का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन इस फॉर्मूले की सहायता से हम f ब्लॉक्स एलिमेंट्स में चुंबकीय गुणधर्म ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं और जो हमारे पास में प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण है उन दोनों में अंतर है, यानी कि डिफरेंट है। और डिफरेंट होने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना हो तो म्यू बराबर n+2 और मैग्नेट्रॉन की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन f ब्लॉक्स एलिमेंट्स में चुंबकीय आघूर्ण का मान इस फॉर्मूले की सहायता से हम यदि ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में इस फॉर्मूले से जो मान आएगा वो मान और हमारे पास में जो प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण का मान है उन दोनों में डिफरेंट नजर आता है, जिसका मुख्य कारण क्या है, संक्रमण तत्वों के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो केवल μs पे डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति पर निर्भर करता है। लेकिन f ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो μl और μs यानी कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति एवं इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है उन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए रूजर एवं सॉन्डर्स नामक वैज्ञानिक ने f ब्लॉक्स एलिमेंट्स में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला है 3/2 प्लस s+1 माइनस l+1 बटे 2j j+1 और √j j+1 भाग मैग्नेट्रॉन। इस फॉर्मूले की सहायता से हम f ब्लॉक्स एलिमेंट्स के किसी भी तत्व या किसी भी आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के पास में J एक नई संख्या है जिसको हम LS कपलिंग कहते हैं। LS युग्मन के द्वारा इसका मान हम ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हमारे पास में एक रूल्स है। इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं उसके हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें सीरियम+3 आयन का चुंबकीय आघूर्ण
ज्ञात करो। यानी कि हमारे पास में जो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में हमें हमारे पास में शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है, जैसे लैंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंट क्या है, लैंथेनाइड की चुंबकीय गुणधर्म, लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, या इनमें से किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, या लैंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या समानता है, ठीक है, या लैंथेनाइड एक्टिनाइड की संकुलीय विधि क्या है, लैंथेनाइड को पृथक करने की विधि कौन सी विधि हम काम में लेते हैं, ऐसे शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं। आपके पास में मिलेगा कि जो लैंथेनाइड है इनके चुंबकीय गुणधर्म पर टिप्पणी लिखो। तुम्हारे पास में चुंबकीय गुणधर्म है, उनको लिख के और किसी भी एक या दो एलिमेंट्स का हम वहां पे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करके लिख सकते हैं, ठीक है। सीरियम हमारे पास में कितने नंबर पे आता है, लाला सिद्धू, यानी 58 नंबर पे आता है। सीरियम 58 नंबर पे आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जीनोम 54 4f 5d 6s, ठीक है। और फिर हमारे पास में 54 और 2 56, और फिर हमारे पास में यहाँ पे 3 54 57, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 0। ये हमारे पास में सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब सीरियम प्लस 3 लेना है हमें, यानी 54 5s2 4 ऐसे करेंगे 1 1, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हमें सीरियम प्लस 3 का लेना है, सीरियम प्लस 3 का जीनोम 54 4f1 5d0 6s2, ठीक है। और एग्लोस एलिमेंट्स 7 प्रकार के होते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये हमारे पास पे डी कक्षक है 5 रिक्त डी कक्षक है, और ये 6s है। +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 +2 +1 0 -1 -2, इसके लिए ये होता है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास में 4f है, 5d और 6s। अब हमारे पास में देखो इस वाले फॉर्मूले में जो म्यू है, म्यू l + s बराबर 3/2 प्लस बड़ा कोष्टक s s+1 माइनस l l+1 बटे 2j j+1 फिर इनटू √j j+1 और मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, s की वैल्यू, s बराबर क्या होता है n/2, n क्या होता है एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, s बराबर 1/2 s की वैल्यू है। फिर हमें निकालनी है l की वैल्यू, l बराबर 3 × 1 l बराबर 3 हो गया। फिर हमें j की वैल्यू निकालनी है, j बराबर, यदि हमारे पास में f ब्लॉक्स एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो यदि हमारे पास में आधे से कम बराबर होता है तो हम क्या लिखते हैं, j बराबर l - s, और आधे से अधिक बड़ा होता है l + s लिखते हैं। तो j बराबर l की वैल्यू कितनी है, 3 - 1/2, लघुत्तम 2 ले लेंगे, 6 - 1 5/2, ये हमारे पास में j की वैल्यू है, ठीक है। यानी हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, सीरियम + 3 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। f ब्लॉक्स एलिमेंट्स में चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति एवं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूले के लिए s की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू निकालनी है, j की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले क्या करना है, मान पुट करना है। तो म्यू l + s बराबर 3/2 प्लस s की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1/2
1/2 1/2 प्लस माइनस एल की वैल्यू कितनी है 3 और 3 प्लस 1 और 2 गुणा जे की वैल्यू कितनी है 5/2 प्लस 1 अंडर रूट जे की वैल्यू कितनी है 5/2 प्लस 1 मोर मैग्नीट्यूड। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। म्यू बराबर एल प्लस एस बराबर 3/2 प्लस 1/2 यहाँ पे लगभग कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, मेरे पास में 2 3/2 है, इसको सोल्व किया 1/2 प्लस 1 2 आ जाएगा पास में 1 प्लस 2 3/2 माइनस 12 और नीचे हमारे पास में 10/2 इंटू और 5/2 प्लस 1 तो 5 प्लस 2 7/2 और इसको भी सोल्व कर लेंगे। अंडर रूट 5/2 गुणा 7/2 और मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 माइनस 12/1। ठीक है, और नीचे जाएगा हमारे पास में होगी 10/2 गुणा 7/2 मिलेगी 12 काट लेंगे और इसको सोल्व करेंगे हमारे पास में 2 है 1/2 अंडर रूट 35 और मैग्नीट्यूड। इसको सोल्व करेंगे 3/4 माइनस 12/1 तो 3 माइनस 1248 माइनस 45/4 म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2 और प्लस माइनस 45/4 और नीचे बच जाएगा हमारे पास में 10/2 गुणा 7/2 और अंडर रूट 35 का मान कितना होता है 5.90 मान लेते हैं, लगभग इतना होता है। इन दोनों को सोल्व करेंगे माइनस के 45/4 गुणा 2/10 गुणा 2/7 2 नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 9 45 5 दूनी 10 माइनस के 9/14 और 3/2 प्लस माइनस 9/14 14 ले जाएगा हमारे पास में तो 21 माइनस 9 और 12/14 और 6/7 हो जाएगा। इसके लिए म्यू एल प्लस एस बराबर 6/7 गुणा 1/2 गुणा 5.9 इसको भी से काट देंगे 3 5.9 को 3 से गुणा कर देंगे 0 9 की 27 17.7 और 17.70 में 7 का भाग लेंगे 7 9 14 3 बच जाएंगे और बोलिए 16 1 पॉइंट और 7 का 7 का बनना है 7 दूनी 14 3.7 7 दूनी 14 ये लगभग हमारे पास में 2.52 भोर मैग्नीट्यूड। समझते हैं कैसे आया हमारे पास इसमें। टॉपिक है
लैंथेन आयनों का चुंबकीय आघूर्ण, हमें लैंथेन आयनों का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। लैंथेन आयनों का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो लैंथेन आयनों की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए रोसेल एवं सॉन्डर्स नामक वैज्ञानिक ने फॉर्मूला दिया 3/2 प्लस s प्लस 1 माइनस l प्लस 1 बटे 2j प्लस 1 इंटू अंडर रूट j प्लस 1। ठीक है, अब सबसे पहले वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू, l की वैल्यू, j की वैल्यू निकालनी है। तो सीरियम प्लस दे दिया, सीरियम प्लस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है। तो सीरियम के लिए हमारे पास 4f1 5t1 6s4, यानी हमारे पास 14 और 4 18। ठीक है, फिर हमें 3 निकालने, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 4f1 आ जाएगा, 4f1 एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है, हमें s की वैल्यू निकालनी है। s की वैल्यू होती है s बराबर n बटे 2। n का मतलब होता है एल्यूमिनेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एल्यूमिनेट है, तो 1/2 1/2 हो जाएगा। s की वैल्यू आ गई है। अब हम लेंगे n की वैल्यू। अब देखो हमारे पास में f कक्षक 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके जो n की वैल्यू है, इस कक्षक के लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन बने होते हैं उसे मल्टीप्लाई करके लास्ट में जोड़ के माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है तो 3 गुणा 1, आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एल की कितनी होगी हमारे पास में 3 होगी। फिर हमारे पास में जे की वैल्यू ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं, जे बराबर एल प्लस एस, जे बराबर एल माइनस एस। एल प्लस एस हम लेते हैं जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड से अधिक हो, यानी हमारे पास में 4f6 4f7 4f8 4f9, उस कंडीशन में हमें क्या लेना है, जे बराबर एल प्लस एस लेना है। तो आधे से कम बराबर होता है लेस देन हाफ फील्ड, तो हम क्या लेते हैं, जे बराबर एल माइनस एस। ठीक है, तो जे बराबर एल माइनस एस, एल की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो कितना के पास में 5/2 5/2 आ गया। कितनी वैल्यू 3/2 प्लस एस की वैल्यू 1/2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, फिर नीचे हमारे पास 2 गुणा जे की वैल्यू कितनी है 5/2 है, फिर 5/2 प्लस 1 और फिर 5/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 3/2 और 3 में 4 को माइनस में जोड़ा करेंगे, माइनस के बाहर आ जाएगा। नीचे हमारे पास में देखो 5 दूनी 10 10/2, इसको सोल्व करेंगे 7/2। ठीक है, इसको सोल्व किया 5/2, इसको सोल्व करेंगे 7/2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 3/4 लेंगे, 3 × 3 2 दूनी 4 -12/1, इन दोनों के लघुगम ले लेंगे, इसको लघुगम लेके अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास में ऊपर वाला है, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 45/4 10 गुणा 7/2, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस के 45/4 है, बटे के बटे में ये है, तो यहाँ पे देखो 2 बच जाएगा, 2/10 और 2/7, 2 से 2 काटेंगे। ठीक है, 9 × 5 = 45, 5 × 10 माइनस के 9/40। ठीक है, फिर हमारे पास में 3/2 जो है प्लस का, साथ में 3/2 माइनस 9/14, लघुगम निकलेंगे 14 जाएंगे, 7 बच गया 21 माइनस 9 यानी 12/14 काट देंगे, 2/7 6/7 आ जाएगा इसमें। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास में ये वाला है, इसमें हमारे पास में 2 × 2 एयर है, इसको बाहर लेंगे 1/2 √35 √36 की वैल्यू होती है 6, √35 है, इसका मतलब होता है 5.9 एक समथिंग होता है, और 5.9 ले लिए। ठीक है, और फिर हमने इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 1/2 गुणा 5.9, 2 से काटेंगे 3 बार, इन दोनों गुणा कर लेंगे, 5.9 को 3 से गुणा करेंगे, हमारे पास में 17.7 के साथ दबा देंगे, 2.52 और मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 1-2 एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे
जो प्रकृति में अवेलेबल नहीं होता है। ये हमारे पास में 59 नंबर पे आता है। इसका विन्यास होगा Pn+3 का G0 54 4f 5p0 6s0 अभी 59 पे है तो इसमें हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। हमारे पास में 4f तो हो जाएगा प्रोमेथियम है ना, लाला सिद्धू प्रमोद नंदू प्रेम ये वाले हमारे पास में 57 58 59 60 61 वाला है हमारे पास में। कौन सा हमारे पास में 61 वाला है, इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4f6 ठीक है। और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे हमारे पास में 4f6 है तो उसके बाद बात की इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है वो बचेगा 4f4 यानी जो हमारे पास में 4f4 है 5p0 है 6s 4f5 5p0 6s2 3 नंबर में 2 यहाँ से 1 यहाँ से 4f4 हो जाएगा। यानी कि प्रोमेथियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा हमारे पास में 4f4 5p0 6s2 और वैसे हमारे पास प्रोमेथियम है इसका कॉन्फिगरेशन होता है 4f5 5p0 6s2 ठीक है। ये हमारे पास कितने नंबर पे है 61 नंबर पे आता है। और G0 44 तो 54 और 5 59 59 और 2 61 ठीक है। तो इसी प्रकार इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी है। और हमारे पास में F अक्सर है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितने भरे हुए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम भर देंगे इसमें ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे S की वैल्यू। S के लिए हमारे पास में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है n/2 यानी कि यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4 है 4/2 यानी कि 2। S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। फिर हमें निकालनी है L की वैल्यू। L की वैल्यू निकालने के लिए 3 × 1 + 2 × 1 1 × 1 + 1 × 0 3 2 5 1 6 L की वैल्यू कितनी है 6। J की वैल्यू निकालनी है। J की वैल्यू निकालने के लिए L - S लेंगे। क्यों लेंगे क्योंकि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो हाफ फील्ड से क्या है लेस है आधे से कम बड़ी होती है J बराबर L - S तो J बराबर 6 - 2 तो J की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में 4 रहेगी। इस वाले को हम कर देंगे मान को और सॉल्व कर लेंगे। म्यू L + S बराबर 3/2 बड़ा कोष्टक S +1 - L +1 बटे 2J J +1 बड़ा कोष्टक इंटू √J +1 और मैग्नीट्यूड रंगे वाले पास जो वैल्यू है रखेंगे म्यू बराबर L + S बराबर 3/2 प्लस S की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 है 2 + 1 माइनस L की वैल्यू कितनी हमारे पास में 6 + 1 बटा 2 गुना J की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 √ और J की वैल्यू हमारे पास में 4 है 4 + 1 और मैग्नीट्यूड तो म्यू L + S बराबर 3/2 प्लस 3 3 दूनी 6 माइनस 42 6 - 42 7 42
नीचे वाले पास में 8 8 पंजे 40 और अंडर रूट 520 और मैग्नीफिक सोल्व कर लीजिए। म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2 प्लस 42 में 6 मेरे पास में 36 माइनस के 36/40 गुणा अंडर रूट 20 और मैग्नीफिक। तो म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2 माइनस 40 और अंडर रूट गुणा अंडर रूट 20 40 में देंगे 20 दिया 60 माइनस 36 गुणा अंडर रूट 20 म्यू एल प्लस एस बराबर 24/40 गुणा अंडर रूट 20। इसको हम काटें हमारे पास में 12/20 6/10 और म्यू एल प्लस एस बराबर हमारे पास हो जाएगा 5/3 और ये 6/10 में लेंगे 6/10 गुणा अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 की वैल्यू हमारे पास में समथिंग आ जाएगी 4 पॉइंट कुछ आएगी, यानी 5 हमारे पास में 5 गुणा 5 कितना होता है 25 होता है। तो 4 पॉइंट हमारे पास की वैल्यू है वो ले लेंगे 4.47 ले लेंगे, ठीक है। एल प्लस एस बराबर 6 गुणा 4.47/10 और 4.47 into 6 28 और 26 यानी हमारे पास में म्यू एल प्लस एस बराबर 2.68 और मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लिथियम डालेंगे 2.68 बोर मैग्नीट्यूड। बात समझ लेते हैं इसको एक बार कि हमारे पास में लिथियम Pm+3 जो हमारे पास में 61 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है Pm+3। Pm+3 के अंदर चुंबकीय आघूर्ण हमें देखना है। प्रोमेथियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रकृति में अवेलेबल नहीं होता, जिसका निर्माण हम यूरेनियम 92 जो एलिमेंट है उसके विखंडन के द्वारा उसका निर्माण करते हैं, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, और एटम चार्ज इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है। यहाँ पे चुंबकीय है इसके बाद में इस स्ट्रक्चर के लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं, ठीक है। S बराबर n/2, S की वैल्यू हमारे पास में n मतलब क्या है एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 है, 4/2 यानी 2 हो गया है। S बराबर 2 आ जाएगी। L बराबर 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 0, 3 2 5 1 6। L की वैल्यू कितनी जाएगी बस में 6 हो जाएगी। J की वैल्यू निकाल देंगे। J के लिए हमारे पास में दो चीजें भी याद रखनी है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास में F कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस देन हाफ फिल यानी आधे से कम भरा हुआ होता है, वहाँ पे हम लेते हैं L-S। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधे से अधिक भरा हुआ हो तो L+S लेते हैं, ठीक है। और यदि अनुकूलित हो तो L+S L-S दोनों ले लेते हैं। ये बराबर 4 हो गया। इस वाले फॉर्म में जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, वैल्यू रखेंगे म्यू L+S बराबर 3/2 प्लस S की वैल्यू हमारे पास में 2 + 3 3 2 6, ठीक है। 6 7 42 और 6 - 42 बनेगी हमारे पास में -के 36
बटे 40 अंडर रूट 20 होल मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्लस हटाएंगे माइनस हो जाएगा, इसको 100 में लेकर पास कितना हो जाएगा 24 बटे 40, 24 बटे 40 आ जाएगा। अंडर रूट 20 का मान लिखेंगे कितना 4.47 समथिंग, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में 2 पॉइंट और फिर 10 से हम इसको का भाग देंगे, हमारे पास में 2.68 होल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी प्रकार से एक एलिमेंट्स का और चुंबकीय गुण हम निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है सोडियम Sn प्लस का निकालते हैं, Sn प्लस 3, Sn प्लस का निकालना है। यह बस में कितने प्रकार का है, लाला, सिंधु, प्रमोद, नंदू, पेन और से। ये हमारे पास में 57 नंबर पे है, ये 58 पे है, ये 59 पे है, ये 60 पे है, 61 पे है और ये 62 पे है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जाएगा, 62 नंबर पे है, जीनोम 54, 4F 5D और 6H2, 54 और 2 कितने हो गए 56 हो गए। 56 को हम 62 में से घटाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4F6, यानी कि 6 और 2 जो 8 हो गए, 54 और 8 कितने हो गए 62 हो गए। और फिर Sn प्लस 3 का लेना है, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, जीनोम 54, 3 कम करने के लिए 2 यहाँ से 1 यहाँ से कम कर देंगे, 4F5 5D0 6S0, ठीक है। इसके द्वारा निकालेंगे इसका भी, ये हमारे पास में 7 प्रतिशत है, 7% है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसके लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। सबसे पहले निकालेंगे S की वैल्यू, S बराबर n/2 और n/2 मतलब क्या होता है, L के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5/2। S की वैल्यू हमारे पास में 5/2। फिर हमें निकालेंगे L की वैल्यू 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 0 प्लस 1 गुना -1, ठीक है। 3 गुना 1 2 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 0 1 गुना -1। L बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 -1। L की वैल्यू दे देना पास में यहाँ पे 5, ठीक है। J की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वही L माइनस S काम में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F5 है, 4F7 से क्या कम है, तो L माइनस S, तो J बराबर 5 - 5/2, ठीक है। और वैल्यू मेरे पास में 5/2 आ जाएगी, J बराबर 5/2, ठीक है। J की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5/2 है। रसोमान फॉर्मूले में म्यू L प्लस S बराबर 3/2 प्लस S F प्लस 1 माइनस L प्लस 1 बटे 2J J प्लस 1 इंटू J प्लस 1 बहुत मैग्नीट्यूड, ठीक है। म्यू L प्लस S बराबर 3/2 प्लस S की वैल्यू कितनी है पास में 5/2 प्लस 1 माइनस L की वैल्यू कितनी है 5 है, 5
5 प्लस 1 बटे ये की वैल्यू 2 गुणा 5 बटे 2 प्लस 1 अंडर रूट जे की वैल्यू 5 बटे 2 गुणा 5 बटे 2 प्लस 1 गुणा 5 बटे 2 प्लस 1 और मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2 प्लस 5/2 गुणा 7/2। इसको सॉल्व करेंगे 7/2 माइनस 30/2 गुणा 5/2 गुणा 7/2 अंडर रूट 5/2 गुणा 7/2 और मैग्नीट्यूड। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पास में 35/4 म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2 7 पंजे 35/4 माइनस 30/1 और नीचे को सॉल्व कर लेंगे। 7 में 35 70/4 7 में 35 या 2 से 2 कैंसिल कर दो 35 में 2 कर देंगे 35/2 अंडर रूट 35/4 और मैग्नीट्यूड। आगे सॉल्व करो। म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2। ठीक है, लंब मिलाने के बाद 4 रहेगा 35 माइनस 120 बटे 35/2 और 35/4 अंडर रूट और मैग्नीट्यूड। म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2 माइनस 85/4 गुणा 2/35। ये संख्या है हम ऊपर लेंगे, नीचे वाले नीचे ऊपर वाले ऊपर लेंगे और अंडर रूट 35/4 और मैग्नीट्यूड। तो म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2। अब सोल्व करो 5 से काटेंगे 17/85 और 7 पंजे 35 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 17/40 अंडर रूट 35/4 और मैग्नीट्यूड। म्यू एल प्लस एस बराबर 3/2 माइनस की 17/40 और अंडर रूट 35/4 और मैग्नीट्यूड 14 आ जाएगा 21 माइनस 17 गुणा अंडर रूट 35/4 और मैग्नीट्यूड। तो म्यू एल प्लस एस बराबर 4/40 गुणा 4 है 1/2 और अंदर रूट 35 है। इसकी वैल्यू ले लेंगे 5.90। सॉल्व करेंगे 2 और इसके बाद मेरे पास में 7 म्यू एल प्लस एस बराबर 5.90/7 और फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल के इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू समथिंग हमारे पास में यहाँ से इसको दोबारा समझें।
फिर बाद में डिवाइड कर लेंगे। सेवेरियम जो 62 नंबर का एलिमेंट है, सेवेरियम +3 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f6 5d0 6s2। SF+3 के लिए पास में 4f5 5d0 6s0, यानी F अक्सर में 5 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। ठीक है, S की हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी, S के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है 5/2। L की वैल्यू 3 गुना 1 2 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 0 1 गुना -1। L की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। J की वैल्यू J बराबर L - S। J की वैल्यू कितनी हमारे पास में, J की वैल्यू हमारे पास निकालने के लिए फॉर्मूला L - S को लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आधे से कम भरा हुआ है L - S। तो J बराबर 5 - 5/2, तो हमारे पास में J की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। फिर हम इसको और करेंगे 3/2 5/2 + 1, इसको सोल्व करेंगे 7/2 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास में कितना बचेगा 35/2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के रेशियो में 40 आ जाएंगे, 35 और 120 माइनस करेंगे 85/4 और ये हमारे पास में 30/2, 2 से 2 कैंसिल 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 80 का 3 क्रमांक 85 7 × 35, ऊपर हमारे पास 14, यहाँ पे 7 - 17 14 हो जाएगा, 14 आ गया और 21 और 70 और 4 बच जाएगा, 4/14 गुना 1/4 और 105 35 में 5.90, 2 से काटेंगे 2 बच जाएगा ऊपर, इसको काटेंगे 7। ठीक है, 5.90 में हम इसका मान देंगे तो 0. म्यू L + S बराबर 0.84 और मैग्नेटॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम इसी प्रकार हमारे पास में कोई सा भी एल्कीनाइन हो उसका हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो हम जानते हैं एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि इस वाले फॉर्मूले की सहायता से किसी भी F एलिमेंट के चुंबकीय गुणधर्म की गणना कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।